guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Mricha Katika Act 6 summary and analysis. And before this video I have already uploaded the introduction and main characters, complete summary, prologue and the previous acts summary and analysis also. So I will give the link of all those videos in the description box, so you guys can watch those videos also. So without any delay, let's start this act. So the name of the Act 6 is दी एक्सचेंज ऑफ द कैरिएजेस। तो इससे हमें पता लग रहा है कि इस एक्ट में क्या होने वाला है, कैरिएजेस का एक्सचेंज होने वाला है। कि जो संस्थानिका का कैरिएज होता है उसमें बैठ जाती है वसंत सेना, और जो वसंत सेना के लिए कैरिएज आता है उसमें बैठ जाता है आर्यक। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सचेंज होता है कैरिएजेस का, वो इस एक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम समरी और एनालिसिस दोनों ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो गाइज, जिन्होंने एक्ट 5 देखा होगा उन्हें पता होगा कि एक्ट 5 में वसंत सेना चारुदत्त के घर पर आती है और बारिश हो रही होती है, इसलिए वसंत सेना जो है चारुदत्त के घर पर ही रात को स्टे करती है। एक्ट 6 बिगिंस इन चारुदत्त हाउस। तो जो एक्ट 6 है वो चारुदत्त के घर में स्टार्ट होता है। जो उसका प्लॉट है वो चारुदत्त का हाउस होता है इनिशियली। सो वसंत सेना स्पेंड्स नाइट देयर एंड मेड कम्स टू वेक हर अप। सो वसंत सेना चारुदत्त के घर पर ही नाइट में स्टे करती है बिकॉज बारिश हो रही होती है, और मॉर्निंग होने पर उसकी मेड उसे जगाने के लिए आती है और मेड से वसंत सेना पूछती है कि चारुदत्त कहाँ पर है। देन मेड टेल्स वसंत सेना दैट चारुदत्त वांट्स टू मीट हर एट द गार्डन कॉल्ड पुष्प करांदका एंड दे टॉक फर्दर। तो मेड वसंत सेना को बताती है कि चारुदत्त जो है पुष्प करांद का एक गार्डन है वहां पर चले गए हैं, और वसंत सेना को वहां पर चारुदत्त ने बुलाया। और उसके बाद वो आगे बातें करती हैं, और बातें वो किस तरीके से करती हैं कि वसंत सेना बहुत खुश होती है कि चारुदत्त ने उसको बुलाया है। पहले तो वसंत सेना सोचते हैं कि चारुदत्त पुष्प करांड का गार्डन चले गए हैं और अब वो उनसे दोबारा नहीं मिल पाएगी। देन जो उनकी मेड होती है वो बताती है कि भार वर्धमान का वेट कर रहा है कैरियज में वसंत सेना का, और वसंत सेना को जाना है। तो इस पर वसंत सेना सोचती है कि वसंत सेना को वापस घर भेजने के लिए चारुदत्त ने कैरियज का इंतजाम किया है। लेकिन जब मेड उसे बताती है कि घर जाने के लिए नहीं बल्कि चारुदत्त ने उसे पुष्प करांत का गार्डन में ही बुलाया है, तो इस पर जो वसंत सेना होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि रात के अंधेरे में तो वो अपने लवर को नहीं देख पाई थी, बट जो डे होगा, डे की लाइट में वो अपने लवर को बहुत अच्छे तरीके से देख पाएगी, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो मेड से पूछती है कि घर में उसके आने से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो इस पर जो मेड होती है वो मना कर देती है कि नहीं, घर में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। देन वसंत सेना गिव्स दैट नेकलेस टू हर मेड। तो वो जो ज्वेल नेकलेस होता है वसंत सेना वो नेकलेस अपनी मेड को देती है, एंड आस्क हर टू गिव इट बैक टू धुता। और उससे पूछती है, उसे बोलती है कि ये जो नेकलेस है ये जाकर तुम धुता को दे दो। धुता चारुदत्त की वाइफ है, यू नो दिस। सो बट धुता डिक्लाइंस टू टेक इट बैक एंड सेंड अ मैसेज टू वसंत सेना थ्रू मेड। लेकिन जो धुता होती है वो उस नेकलेस को लेने से मना कर देती है, और वो कहती है दैट शी विल नॉट एक्सेप्ट दिस नेकलेस बिकॉज उसके हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है, और उनकी एब्सेंस में वो ये नेकलेस एक्सेप्ट करे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसके साथ ही साथ वो एक और मैसेज भेजती है वसंत सेना के लिए दैट हर हस्बैंड इज हर बेस्ट ऑर्नामेंट, कि उनके लिए सबसे बेस्ट ऑर्नामेंट जो है वो उनके हस्बैंड ही हैं। सो गाइस, हमें यहाँ पर धुता की कैरेक्टरिस्टिक पता लगती है दैट शी इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी वाइफ। वो कोई ऑर्डिनरी वाइफ नहीं है बल्कि शूद्रक के टाइम की एक आइडियल वाइफ यहाँ पर शो की गई है शूद्रक के थ्रू। और वो एक ऐसी आइडियल वाइफ है जिन्हें ज्वेलरी से और वेल्थ से कोई मतलब नहीं है। जो ज्वेलरी की शाइन होती है वो उन्हें टेम्प्ट नहीं कर सकते बिकॉज फॉर हर हस्बैंड इज हर बेस्ट ऑर्नामेंट। और उस टाइम का हमें पता लग रहा है कि शूद्रक के टाइम में हस्बैंड को ही वाइफ अपना बेस्ट ऑर्नामेंट मानती थी, और ऐसी वुमन को ही एक आइडियल वाइफ माना जाता था। देन रदनिका कम्स विद रोहा सेना। सो रोहा सेना जो है वो चारुदत्त का बेटा है, हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस किया है। सो रदनिका स्टेज पर अपीयर होती है रोहा सेना के साथ, हु इज क्राइंग फॉर द गोल्डन क्ले कार्ड। तो जो चारुदत्त का बेटा होता है रोहा सेना वो रो रहा होता है गोल्डन क्ले कार्ड के लिए। तो इस पर वसंत सेना पूछती है कि ये कौन है, और फिर रदनिका उसे बताती है कि ये चारुदत्त का बेटा है रोहा सेना। तो रदनिका वसंत सेना को बताती है कि जो रोहा सेना है वो उस गोल्ड के क्ले कार्ड से खेल रहा था जो कि पड़ोसियों का होता है उनके, और जब पड़ोसी उससे वो गोल्डन क्ले कार्ड लेकर अपने घर के अंदर चले जाते हैं तो इस पर रोहा सेना जोर जोर से रोने लगता है। तो रोहा सेना के लिए रदनिका एक क्ले कार्ड बना देती है कि तुम इस क्ले कार्ड के साथ खेल लो। लेकिन जो रोहा सेना होता है वो रोता है कि उसे क्ले कार्ड नहीं बल्कि वो गोल्डन कार्ड ही चाहिए, गोल्डन प्ले कार्ड ही चाहिए। तो इस तरीके का यहाँ पर इंसिडेंट होता है। तो रोहा सेना रदनिका से पूछता है कि ये कौन है। तो इस पर रदनिका कहती हैं कि ये तुम्हारी मदर है। तो जो वो बच्चा होता है वो ये एक्सेप्ट करने से मना कर देता है दैट शी इज नॉट माई मदर। आफ्टर कन्वर्सेशन विद देम वसंत सेना पुट्स हर ऑर्नामेंट्स इन द कार्ड।
सो वसंत सेना रदनिका और रोहा सेना से बातें करने के बाद जो उसके ऑर्नामेंट्स होते हैं वो उस क्ले कार्ट में रख देती है, मिट्टी के कार्ट में रख देती है जिससे रोहा सेना खेल रहा होता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस इंसिडेंट विल बी रिवील्ड इन द फर्दर एक्ट्स। लेकिन जो यहाँ पर वसंत सेना उस क्ले कार्ट के अंदर ये सारे ऑर्नामेंट्स रख देती हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये हमें आने वाले एक्ट्स के अंदर पता लगेगा। सो यहाँ पर मैं आप लोगों का सस्पेंस खराब नहीं करूँगी, पहले ही सब कुछ रिवील करके आप लोग लास्ट तक के जब एक्ट देखेंगे तो आपको इसका कॉन्सिक्वेंस पता लग जाएगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। देन वर्धमान का आ जाता है, बाहर वेट कर रहा होता है वसंत सेना के लिए। एंड रदनिका इन्फॉर्म्ड वसंत सेना दैट वर्धमान का इज वेटिंग फॉर हर। तो यहाँ पर हर आना था। सो वर्धमान का वेट कर रहा होता है बाहर वसंत सेना को, और रदनिका वसंत सेना को आकर इस बारे में बताती है। देन वसंत सेना बोलती है ओके लेट हिम वेट, ताकि वो रेडी हो सके, उसे थोड़ा टाइम चाहिए सो दैट शी कैन गेट रेडी। तो उसके बाद वर्धमान का को रियलाइज होता है कि वो तो कार्ड के कुशन लाने ही भूल गया है। सो वर्धमान का गोज बैक व्हेन ही रियलाइजेस दैट ही फॉरगॉट टू ब्रिंग कैरियज कुशन। तो इसीलिए वर्धमान का वापस चला जाता है ताकि वो उनमें कुशन लगवा कर आ सके। तो जब वर्धमान का चला जाता है कुशन लगवाने के लिए, मीन वाइल स्थवर का एंटर्स विद द कैरियज विच इज ब्रिंग बाय संस्थान का। तो स्थवर का यहाँ पर कौन है? स्थवर का सर्वेंट है संस्थानका का, और वो आ जाता है इतने में अपना कैरियज लेकर, जिस कैरियज को मंगाया है संस्थानका ने। कहाँ पर मंगाया है उसने भी ये कैरियज को? पुष्पकरांड का गार्डन में ही उसने भी अपना कैरियज मंगाया है। तो स्थवर का वो कैरियज लेकर जा ही रहा होता है, लेकिन रास्ते में जो उसका कैरियज होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसके व्हील में। सो ही पार्क्स हिज चैरियट एट द साइड गेट ऑफ द चारुदत्त हाउस फॉर व्हील पर्पसेस। तो इसीलिए वो जो अपना कैरियज होता है उसे चारुदत्त के घर के बाहर, मतलब जो चारुदत्त के घर के बाहर का गेट होता है उसके जस्ट बाहर खड़ा कर देता है। जहाँ पर पहले वर्धमानका का कैरियज खड़ा था वहां पर अब स्थवरका का कैरियज खड़ा हो जाता है। सो बाय मिस्टेक वसंत सेना एंटर्स इनटू द स्थवरका चैरियट एंड स्थवरका थिंक्स दैट द चैरियट इज हैवी बिकॉज ऑफ द फैटिग गिवन टू द व्हील। तो देखो यहाँ पर बाय मिस्टेक वसंत सेना जो है वो इस वाले कैरियज में बैठ जाती है जिसे स्थावर का लेट कर रहा होता है, और संस्थानका के लिए वो वाला कैरियज जा रहा होता है। और स्थावर का सोचता है कि ये चैरियट इसीलिए हैवी हो गया है क्योंकि जो व्हील है इसके अंदर अब हवा ववा उन्होंने भर ली है, इसीलिए कैरियज में थोड़ा ज़्यादा वेट हो गया है। जबकि वसंत सेना सोचती है कि ये वर्धमानका वाला कैरियज है जो कि उसके लिए चारुदत्त ने भेजा है। तो देखो यहाँ पर वसंत सेना को रियलाइज हो जाता है कि हाँ कुछ तो गलत होने वाला है, बिकॉज जो उसकी राइट साइड वाली आई होती है वो थ्रॉब होनी स्टार्ट हो जाती है। और हिंदू कल्चर में, हिंदू बिलीफ में ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी वुमेन की राइट आई थ्रॉब करती है इट्स मीन कुछ बुरा होने वाला है, मतलब उसे इल ओमन और बैड ओमन की तरह हम लेते हैं। बट फिर भी वसंत सेना बैठ जाती है बिकॉज वो सोचते हैं वो चारुदत्त से मिलने जा रही है। चारुदत्त इज अ ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण होते हैं वो तो इस तरीके के इल ओमन्स को दूर ही करते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इस तरीके का वो सोचती है। एंड बिहाइंड द सीन आर्यक इज अपीयर्ड आफ्टर किलिंग द जेलर विद द हेल्प ऑफ सरवलिका। तो देखो जब वसंत सेना जा ही रही होती है, स्क्रीन के पीछे अपीयर कौन होते हैं? आर्यक। आर्यक जो होते हैं कावर्ड सन होते हैं जिसके लिए प्रोफेसी हुई है कि वो फ्यूचर किंग बनेंगे आफ्टर किलिंग द किंग पालका। सो वो अपीयर होते हैं, वो उन्होंने जेलर को मार दिया है। जब वो प्रिजन में होते हैं आर्यक, वो जेलर को मारकर वहां से भाग जाते हैं, जेल से भाग जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड सरवलिका। सरवलिका की हेल्प से सरवलिका मदनिका को छोड़कर चले जाते हैं फोर्थ एक्ट में अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए। सो उन्होंने अपने फ्रेंड की यहाँ पर हेल्प कर दिया और आर्यक जो है वो प्रिजन से छूटकर भाग गए हैं। सो ही वॉन्ट्स टू टेक चारुदत्त हेल्प बट एंटर्स इनटू द कैरियज ऑफ वर्धमानका। तो देखो जब आर्यक भाग रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में दिखता है चारुदत्त का घर, और वो सोचते हैं कि वो चारुदत्त से हेल्प लेंगे क्योंकि उन्होंने चारुदत्त की चैरिटी और नोबिलिटी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, और वो हमेशा उन लोगों की हेल्प करते हैं जिन्हें उनकी जरूरत होती है। सो ऐसा उन्होंने सुन रखा था चारुदत्त के बारे में, तो इसलिए वो सोचते हैं कि हाँ वो चारुदत्त से हेल्प लेंगे। बट वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक कैरियज लगा हुआ है, और वो विदाउट एनी डिले उस कैरियज के अंदर बैठ जाते हैं ताकि उन्हें कोई ना देख पाए। और वो कैरियज किसका होता है? वर्धमानका का होता है, जो कि वसंत सेना के लिए आया होता है। तो जो आर्यक होते हैं ना उनके पैर में बंधी होती है कड़ी, जैसे जो जेल के अंदर हम जिन्हें बंद रखते हैं तो उनके हाथों में हम कुछ फ्रीटर्स तरीके की बांधते हैं ताकि वो छूट कर ना भाग सके। सो आफ्टर लिसनिंग द जिंगलिंग ऑफ द चेन वर्धमानका थिंक्स इट इज वॉइस ऑफ वसंत सेनाज एंकलेट। तो देखो आर्यक के पैरों में बंधी हुई है चेन, और उस चेन की आवाज़ सुनकर जो वर्धमानका सोचते हैं कि ये आवाज़ जो है वसंत सेना की एंकलेट्स की, वसंत सेना की पायलों की है। और ऐसे यहाँ पर वर्धमानका सोचकर चल पड़ते हैं पुष्पकरांड का गार्डन की तरफ। सो बोथ चैरियट्स ड्राइव्स टुवर्ड्स पुष्पकरांड का गार्डन। दोनों ही चैरियट्स जो है वो पुष्पकरांड का गार्डन की तरफ निकल चुके हैं। सो ऑन दी वे टू पुलिस ऑफिसर्स नेम्ड विराका एंड चंडनका इंस्पेक्ट्स ऑल द व्हीकल्स आफ्टर किंग्स ऑर्डर। तो देखो जब वो लोग जा रहे होते हैं अपने अपने
चैरियट के अंदर तो जो 2 पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, एक विराका होता है और एक चंडनिका होता है, ये दोनों ही पुलिस ऑफिसर जो होते हैं सारे व्हीकल्स को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं किंग के ऑर्डर के बाद कि तुम्हें सभी व्हीकल्स को इंस्पेक्ट करना है कि किसी व्हीकल में आर्यक बैठकर वहां से निकल ना जाए। तो जब चंडनिका और विराका दोनों इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो चंडनिका देखते हैं कि एक कैरियज आ रहा है और वो विराका को बोलते हैं कि तुम जाओ इस कैरियज को इंस्पेक्ट करो। तो जो विराका होते हैं वो जाकर वर्धमानका से पूछते हैं कि हाँ भाई तुम कौन हो, इस कैरियज को कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वर्धमानका यहाँ पर बताते हैं कि ये जो कैरियज है ये चारुदत्त से बिलोंग करता है, इसके अंदर वसंत सेना बैठी है। तो इस पर चंडनिका बोलते हैं कि ठीक है, इसे विदाउट इंस्पेक्शन जाने दो, क्योंकि चंडनिका चारुदत्त के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे और चारुदत्त इनफैक्ट अच्छे हैं भी। तो इस पर विराका बोलते हैं कि नहीं, इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है क्योंकि किंग का ऐसा ऑर्डर आया है। उस चैरियट के अंदर तो वसंत सेना होती ही नहीं है, उसके अंदर तो आर्यक होते हैं। तो आर्यक उसके अंदर बैठे बैठे क्या सोच रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है चंडनिका जो है वो मेरे पुराने जमाने मतलब पास्ट फ्रेंड है और विराका जो है मेरे पिछले जन्मों के दुश्मन है। तो विराका इस पर कहते हैं कि नहीं चंडनिका, तुम इस कैरियज को ऐसे नहीं भेज सकते और तुम जाओ इसको इंस्पेक्ट करो। सो व्हेन चंडनिका इंस्पेक्ट द वर्धमानका's चैरियट, जब वो चंडनिका इंस्पेक्ट कर रहा होता है, देख रहा होता है कि इसके अंदर कौन है कौन नहीं, सो ही फाइंड्स आर्यक। उन्हें उसके अंदर कौन दिखता है, आर्यक दिखता है, बट ही थिंक्स दैट ही इज इनोसेंट एंड ही शुड हेल्प हिम। तो जो चंडनिका होते हैं वो सोचते हैं कि आर्यक जो है वो सच में इनोसेंट है और वो सर्वलिका के फ्रेंड भी है और सर्वलिका ने एक बार चंडनिका की जान भी बचाई थी। तो वो सोचते हैं कि सर्वलिका किसी की ऐसे ही तो हेल्प नहीं करेंगे और वो सोचते हैं कि आर्यक सचमुच ही इनोसेंट है, उनका इसमें कोई दोष नहीं है कि अगर उनके लिए ऐसी प्रोफेसी हो गई है कि वो किंग बनेंगे तो इसमें इनका क्या दोष है अगर उनके लिए ऐसी प्रोफेसी हुई है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं बोला कि मैं मारूंगा। प्रोफेसी तो कोई ऐसी चीज़ है कि किसी ने कर दी है और वो पहले से ही डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है कि ऐसा होना ही होना है। तो इसमें आर्यक की तो कोई गलती है नहीं। इस तरीके का यहाँ पर चंडनिका सोचते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें हेल्प करनी चाहिए आर्यक की। तो जो चंडनिका होते हैं ना वो यहाँ पर थोड़े हेजिटेट हो जाते हैं कि वो विराका को ये चीज़ कैसे बोले। सो चंडनिका हेजिटेशन कॉजेज विराका टू डाउट एंड व्हेन ही गोज टू इंस्पेक्ट द चैरियट चंडनिका हिट्स हिम। चंडनिका की हेजिटेशन पर विराका को डाउट होता है कि चंडनिका कुछ तो झूठ बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस पर विराका खुद जाते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं तो चंडनिका उन्हें क्या बोलते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, मैं क्या कुछ झूठ बोलूंगा। लेकिन विराका को उनकी सच्चाई पर कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। लेकिन जब विराका जाते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए तो चंडनिका क्या करते हैं ना, चंडनिका उन्हें पीछे से हिट कर देते हैं। तो इस पर विराका जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें तो मैं जेल भिजवा कर रहूंगा, यू विल गो टू द प्रिजन फॉर श्योर। और ऐसा बोलते हुए विराका वहां से चले जाते हैं। देन चंडनिका सेंड्स द कैरियज एंड आल्सो गिव्स हिज स्वॉर्ड टू आर्यक। इसके बाद जो चंडनिका होते हैं वो वर्धमानका को बोलते हैं कि तुम इस कैरियज को ले जाओ और अगर रास्ते में कोई भी इसे इंस्पेक्ट करे तो बोल देना इस कैरेज को ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर लिया है चंडनिका और विराका ने। और साथ ही साथ वो आर्यक को अपनी स्वॉर्ड देते हैं, अपनी तलवार देते हैं कि तुम इस तलवार का यूज़ करना जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए। तो इसको हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि चंडनिका को लगता है कि हाँ आर्यक अगर फ्यूचर में किंग बनेंगे तो इससे चंडनिका की भी हेल्प हो जाएगी और साथ साथ में चंडनिका ने कुछ अच्छा काम भी यहाँ पर किया है। Then this act ends, यहाँ पर ends आना था guys. Then this act ends with Chandanica's monologue where he tells he is going to follow Aryax as his friend Sarvelika also follows him. So देखो यहाँ पर ये जो एक्ट होता है किस तरीके से ख़त्म होता है। चंडनिका के मोनोलॉग के साथ ये एक्ट एंड होता है जहाँ पर वो ये रिवील करते हैं कि वो आर्यक की हेल्प करेंगे, वो आर्यक को फॉलो करेंगे बिकॉज जो उनका फ्रेंड है सर्वलिका वो भी आर्यक की हेल्प कर रहा है, वो भी आर्यक को फॉलो कर रहा है। सो सर्वलिका जो है बहुत ज़्यादा समझदार है, वो ऐसे ही कोई एक्ट तो करेंगे नहीं। तो इस तरीके से इस मोनोलॉग के साथ ये एक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज आने वाले जो एक्ट है, जो एक्ट 7 एक्ट 8 है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यहाँ पर आकर थोड़ा हमारे अंदर सस्पेंस क्रिएट होता है कि आगे जाकर क्या होगा, बिकॉज ये जो कैरियज की एक्सचेंजिंग हुई है कि वर्धमानका वाले कैरियज में आर्यक बैठ गया है, वो जाएगा चारुदत्त से मिलेगा, और सकारा वाले कैरियज में बैठ गई है वसंत सेना जो जाएगी संस्थानिका से मिलेगी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है ऑडियंस में कि आगे जाकर क्या होने वाला है। सो एक्ट 7 एक्ट 8 में जाकर ये रिवील होगा कि किस तरीके से उनका आमना सामना होता है वसंत सेना का और संस्थानिका का और आर्यक का और चारुदत्त का। सो वेरी सून आई विल अपलोड द रिमेनिंग एक्ट्स ऑल्सो। सो गाइज आई होप आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर हो गई होगी, और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। आई विल गिव द लिंक ऑफ बोथ द टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। एंड आई होप आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।